अपने जज्बे को कुर्बान करना अपने का बाइस है। नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। सबसे पहले आपको कोरोना का अपडेट देंगे और उसके बाद आज की बड़ी खबर और उस पर बड़ी बहस का हम रुख करेंगे, क्योंकि कोई खबर आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि मौलाना साद जो कि अब तक फरार घूम रहा है, जो कि पहले भड़काने का काम कर रहा था, जमातियों को भगाने का काम कर रहा था, और अब नए वीडियो जारी कर रहा है कि अब यहां पर संयम बरतें और कहीं ना कहीं रमजान में भी अपने घर रह करके रमजान का पालन करें। अब ऐसे में देखना होगा कि देश में संक्रमण फैलाने में तबलीगी जमात के लोगों का जो कि बड़ा हाथ नजर आया। सरकार जमात के लोगों की अब पहचान कर रही है, उनका इलाज कर रही है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे जमाती हैं जो कि कहने के बावजूद, बताने के बावजूद छिपे हुए हैं। ऐसे में अब कानपुर पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले लोगों की जानकारी देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है, जो कि अब तक सामने नहीं आए हैं। कानपुर रेंज के आईजी ने कहा है कि जानकारी देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इधर तबलीगी जमात के प्रमुख फरार मौलाना साद का नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो लोगों से रमजान के दौरान लॉकडाउन ना तोड़ने और घर पर नमाज पढ़ने की अपील कर रहा है। तो 10 बजे की हम बहस में बड़े सवाल ये उठाने वाले हैं कि कानून के डंडे से क्या डर गया महामारी का मौलाना, जो लगातार इस तरीके के अब वो ऑडियो जारी कर रहा है। दूसरा, पहले महामारी फैलाई, अब लॉकडाउन की दुहाई। तीसरा, रमजान से पहले भगोड़े मौलाना का कोरोना ज्ञान अब ये नजर आ रहा है, जो कि पहले कह रहा था कि कोरोना मुसलमानों को हो नहीं सकता। और चौथा, ये हमदर्दी पाने के लिए मौलाना का ये ऑडियो गेम है, जो कि लगातार पुलिस के सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार ये ऑडियो गेम खेल रहा है। नेहा जोशी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। अजय वर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक। वेद भूषण है, पूर्व एसीपी। फिरोज बख्त हैं, एमयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पूर्व, और मौलाना सईद उल कादरी हैं। सबसे पहले नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक पुरानी कहावत है कि चलिए हाथ भी जोड़ लिए, मान मनव्वल भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, जिसने वापस आना होता है वो आ जाता है। अब जिसकी इंटेंशन ही अगर मेल इंटेंशन रहे तो उसे आप ट्रीट जो है वो डंडे के बल पर ही करेंगे। क्या उसी तरीके से माना जाए कि 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा कि जो लोग छुपे बैठे हैं या फिर जो लोग नोटोरियस हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाए? धन्यवाद सचिन, देखिए कानपुर में पिछले दिनों जो मामले आए हैं, 74 मामले अभी तक कानपुर में हो चुके हैं, सिर्फ कानपुर शहर में, और उनमें से 90% जो मामले हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। जाहिर है इस समय शासन प्रशासन सबका प्रयास यही है कि जितने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको आइसोलेट करें और बीमारी को फैलने से रोकें। लेकिन ये बात यह है कि इतना बोलने के बाद भी, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद करने के बाद भी जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, उनके लिए यही एक चारा रह जाता है कि उनके ऊपर इनाम लगाया जाए। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है सचिन, ये मध्य प्रदेश सरकार पहले कर चुकी है। आपको याद होगा, जो व्यक्ति डॉक्टर्स पर अटैक करने के लिए, जावेद खान नाम का व्यक्ति डॉक्टर्स पर जिसने अटैक किया था, और बाद में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया था कि उसके ऊपर इनाम रखा था। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और ये बहुत कौतूहल की बात है, दुख की बात है हमारे देश के लिए कि आज जब सारा तंत्र लगा हुआ है, हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स लगे हुए हैं, उसके बाद भी इनाम घोषित करना पड़ रहा है। लोगों को बताना पड़ रहा है कि प्लीज आप आइए, आपका इलाज होगा, आपका परिवार बचेगा, आपकी कम्युनिटी बचेगी। और जहां तक मौलाना साद जैसे लोगों की बात है सचिन, इन्हीं की टीचिंग्स और इन्हीं की जो रीच है, उसका नतीजा है ये कि आज भी कुछ लोग डर कर भाग रहे हैं या किसी भी कारण से छुप रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इनमें एक बिलीव जगाया है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको तो ये बीमारी इफेक्ट ही नहीं कर सकती। जबकि बार बार ऐसे इंसिडेंट्स सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी के हब्स हैं, वहां पर ये बीमारी सबसे ज्यादा फैल रही है इस इग्नोरेंस के कारण। मौलाना कादरी, कितना बड़ा फर्ज हो जाता है और ये कितना बड़ा आपको जो है कचोटती है ये चीज कि कुछ लोग अब भी सिर्फ इसी चीज को आड़ बना करके, क्योंकि वो जमात में शामिल हुए थे और जमात में तो तमाम मुस्लिम शामिल हुए थे, बहुत से लोग वॉलंटरली सामने आ गए, देखिए उनका इलाज भी हो गया, ठीक, घर भी चले गए। कुछ लोग उसी को आड़ बना करके तमाम मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इनाम तो क्रिमिनल पर जारी किया जाता है ना, इनाम तो उस पर जारी किया जाता है जो कि भगोड़ा हो, भाग रहा हो, कुछ क्राइम किया हो। देखिए, जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर जो चलेगा वही मुसलमान होगा, और उसी के लिए सही माने में ईमान है। जबकि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि कहीं पर अगर वबा हो यानी पेंडेमिक एपिडेमिक हो या जिस तरह ये कोरोना वायरस हो, तो आपने फरमाया कि उस जगह से तुम कतई मत निकलो जहां पर अफेक्टेड एरिया है, और जो सेफ एरिया में है वो लोग अफेक्टेड एरिया में ना जाएं, अफेक्टेड एरिया वाले सेफ एरिया में न जाए। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने किसी का बयान नहीं सुना जाएगा, किसी की तकरीर नहीं सुनी जाएगी। और जहां तक ये तबलीगी जमात वालों का ताल्लुक है, इन्होंने भी 40,000 से करीब तबलीगी जमात के लोग जो शरीक हुए या उनके रिश्तेदार या मुलाकाती थे, उन्होंने क्वारंटाइन किया और साथ दिया। मौलाना साथ को छोड़िए, लाख हजारों की तादाद में तबलीगी जमात से वाबस्ता लोगों ने किया। उनका अमीर भले ही जो भी कहे, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे हैं उन्होंने पूरा कॉपरेट किया। अगर कोई कॉपरेट नहीं करता है तो कानून उसका अपना काम करेगा। नहीं, लेकिन ठीक है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन कम से कम एक चीज तो बाइफरकेट कर सकते हैं ना सर। एक चीज तो बता सकते हैं फिरोज बख्त साहब कि इन्होंने मुसलमानों का कोई भला नहीं किया। एक चीज तो बता सकते हैं कि मौलाना साद जो है बाकी मुसलमानों की नजर में क्या है, जो पहले दिन ये कहता है कि भाग जाओ, मुसलमानों को कोरोना हो नहीं सकता, और उसके बाद यह है जो अल्लाह ने आपके ऊपर ऐसा जो है एक आशीर्वाद दिया कि आप जाइए, इसे फैलाइए, और उसके बाद आप खुद भगोड़ा है और खुद इनको भी नहीं बचा पा रहा है। फिरोज बख्त साहब, आवाज वहां तक पहुंची नहीं है। अजय वर्मा, इसको एलैबोरेट करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग आगे आ जाते हैं ना, देखिए धर्म का आ गया, यहां पर बहुत से ऐसे आर्टिकल्स भी आए कि देखिए धर्म की आड़ लेकर के या धर्म का नाम लेकर के देखिए जमात को है बदनाम किया जा रहा है। आप भी ऐसे ही कहेंगे सर? इतना कुछ कहने के बावजूद, हाथ जोड़ने के बावजूद जो लोग वापस ना आए, और कोरोना की हालत क्या है देश में आपने देखा है। सचिन जी, ये हालात और गंभीर होती जा रही है, और हम लोग बिल्कुल इस तरह के जितने भी लोग हों, आपने एक चीज पूछा, कानून का डंडा। कानून का डंडा तो देख सचिन जी ऐसा है, इससे हमें भी डरना है, चैनलों को भी डरना है, सबको डरना है। और जो कानून का उल्लंघन करेगा वो कितना ही बड़ा पावरफुल हो, वो उसको बख्शना नहीं चाहिए कोई भी हो। और ऐसे महामारी में, ऐसे महाकाल में, जहां शासन, प्रशासन और आप लोग सही तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं शासन की अगर बात करूं, प्रशासन की बात करूं, तो मेरी इसी संबंध में डीआईजी कानपुर अनंत देव हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने भी कहा कि भाई बहुत सारी चीजें, मेरी डीआईजी जेल हैं, लव कुमार जी आगरा, वहां भी मदद करने की बात हुई। मेरे डीआईजी सहारनपुर हैं गुप्ता साहब, उनसे भी बात हुई। मेरा कहने का मकसद यह है, जहां जहां आंकड़े बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चिंता का विषय इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। और अगर यहां पर, चूंकि हमारे पास अभी जो किट है उनकी बहुत कमी है, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटल साधन है उनकी कमी है। लॉकडाउन तो एक बहुत अच्छा उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग इज सुपर, लेकिन सारी स्टेज जो इस वक्त चल रही हैं चारों तरफ, जो चित्र आप दिखाते हैं, जो चीजें आप दिखाती हैं, जो ऑडियो आप सुनवाते हैं, ये निसंदेह निंदनीय ऑर्डनीय है। वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी ईमान के हों। लेकिन कुछ चीजें, मेरी आपसे ये अनुरोध है कि बहुत सारी चीजें इस वक्त जो चीजें दिखाई जा रही हैं लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, आप लोग करते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन, कुछ जगह प्रशासन और शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ लोग लोअर लेवल पे, हाई लेवल पे हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगता हो। हम ये बिल्कुल इसमें नहीं जाना चाहते। हमें किस तरह से इस अज्ञात शत्रु कोरोना से लड़ाई लड़नी है, इसका यही नहीं पता कब, कहां, किस रूप में कहां से आ जाएगा। आपकी, छोटे की, बड़े की, ऊंचे की, नीचे की, सबकी एक ही तरीका है, एक ही सिस्टम है कि किस तरह से इसको बचाव करके और भारत को बचाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाए। हम सलाम करते हैं डॉक्टर्स, हम सलाम करते हैं कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, करते हैं तो कम से कम उनकी भी तो मजम्मत कीजिए। सलाम करते हैं तो उनकी भी तो मजम्मत कीजिए जो डॉक्टर्स पर पत्थर बरसा रहे हैं, उनकी भी मजम्मत कीजिए जो यहां पर डॉक्टर अग्रवाल के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। और वहां पर जब एक्शन लिया गया तो यह कह दिया गया एक सेक्शन के द्वारा कि मुसलमानों का जेनोसाइड की तैयारी हो रही है। यहां पर फिरोज बख्त साहब की उन लोगों को ऑड वन आउट करना पड़ेगा, भले मौलाना कादरी हो या फिर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हो, कि जिन लोगों पर इनाम डाला जा रहा है, जिन लोगों पर कहा जा रहा है कि इनके ऊपर 10,000 का इनाम है, ये जो भगोड़े हैं, जमात से निकले थे, कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, ये किसी धर्म का भला नहीं कर रहे। क्योंकि इनाम तो जिसके ऊपर डाला जाता है या जिसके ऊपर अनाउंस किया जाता है वो तो या क्रिमिनल होता है या भगोड़ा होता है, एब्सकॉन्डर होता है। हाँ, देखिए सचिन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है।
और मुझे देखिए, ये लोग इसलिए भगोड़े बन गए हैं, ये इसलिए सबमिट नहीं कर रहे हैं अपने को, डॉक्टर्स को और पुलिस को। एक तो इनके मन में डर बैठ गया है, सोच रहे हैं पुलिस शायद हमें मारेगी, पीटेगी या हमें हवालात में बंद कर देगी, जबकि बिल्कुल गलत बात है। पुलिस इनको नई जिंदगी देने के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाएगी। एक तो ये इनको कहीं भ्रांति हो गई। दूसरी भ्रांति ये है कि इनके जो अमीर हैं मौलाना साद कांधलवी, उनको चाहिए था वो एक मौलाना आजाद की तरह बात करते, वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी होते या इस तरह का एक अच्छा रास्ता उनको बताते। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जो काम कर सकते थे वो काम नहीं किया, बल्कि वो खुद तो चले गए, पता नहीं क्वारंटीन में चले गए, कहाँ ऐशो इशरत में चले गए। ये बेचारे गरीब जो जमाती थे, जो पागल होते हैं, उनके पीछे जान देते हैं, मरते हैं, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि अब तो जो अब सिचुएशन बहुत, अब अपना वो ओसामा बिन लादेन की तरह वीडियो भेज रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, ये क्या तरीका है? इनको पहले ही दिन जो है सरेंडर कर देना चाहिए था और पहले ही दिन इनको सारे जमातियों को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी, जहां भी हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए आ जाएं। अब देखिए, जमाती खुदा न खास्ता खुद भी मारा जाएगा, अपनी फैमिली को लेके मरेगा, उसके साथ जो लोग, हजारों लोग जो उसके साथ आएंगे कांटेक्ट में, और लाखों लोग भी हो सकते हैं, चेन तो नॉन स्टॉप होती है। ये बहुत गलत काम हुआ है इनकी तरफ से, मौलाना साद की तरफ से। और एक बात कह के बात को मैं तमाम करूंगा कि देखिए, सारे मुसलमान जमाती नहीं हैं, सारे जमाती मुसलमान हैं, लिहाजा मुसलमानों को जमाती से अलग करके देखा जाए। और जो कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि जो मुस्लिम ठेले वाले हैं, फल वाले हैं, उनके साथ जो है उनसे फल नहीं लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो तहजीब है ये गंगा जमनी तहजीब है, मिली जुली हमारी विरासत है, साझा विरासत है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारा एक जो तहजीब रही है, हमारा जो कल्चर रहा है, वो इंटरफेथ हार्मनी, इंटरफेथ का कल्चर रहा है। वो अलग बात है अगर ये मौलाना साद जैसे लोगों ने उसको बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मौलाना साद, वही तो कह रहा हूं ना कि अगर मौलाना साद जैसे लोगों ने इस पूरी हार्मनी को अगर बर्बाद कर दिया, तो मौलाना साद जैसे लोग अब तक जो है जमात से क्या, मौलाना साद जैसे लोग तो इस पूरी सोसाइटी से, इस पूरे माशरे से जो है ऐसे अलग हो जाने चाहिए थे कि एक भी आदमी सपोर्ट में नहीं खड़ा होना चाहिए था। आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है, रोज शाम को अगर हम बहस करते हैं, एक नहीं 10 लोग खड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली खड़े होने के लिए कि नहीं मौलाना साद ठीक है। ये वही मौलाना साद है जिन्होंने किस तरीके का वेमनेस फैलाया था, वो सारी दुनिया जानती है। नया कुछ ऐड ऑन करना चाहती है, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं वेदभूषण साहब। सचिन, मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगी कि फिरोज बख्त साहब जो हैं वो भी मुस्लिम हैं और एक सेम वॉइस में कहूंगी वो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिरोज बख्त और उनके जैसे कई मुस्लिमों की जो रीच है वो उतनी नहीं है जितने मौलाना साद की है। आप ध्यान देंगे, मौलाना साद का जब वीडियो सामने आया था उसके बाद कितने टिकटॉक और विभिन्न माध्यमों से वीडियो निकलने लगी जिसमें कहा जा रहा था कि 5 बार के जो नमाजी उनको कोरोना छू भी नहीं सकता। सो अनफॉर्चुनेटली मौलाना साद जैसे लोगों की रीच जो है वो मुस्लिम समाज में, और खासकर वो तबका जो शिक्षित नहीं है, जिसके पास ज्यादा साधन नहीं है, उन तक कितनी ज्यादा है और उनको इतनी लेजिटिमेसी मिली हुई है, जैसा आपने कहा कि उनको डिफेंड करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है और यही कारण है कि हमारे हेल्थ वर्कर्स भी इस समय डेंजर में है, और इस समय जो वो तमाम लोग जो इनके इन्फ्लुएंस में है वो सब अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं और सरकार को इस तरीके के कदम उठाने पड़ रहे हैं। वेदभूषण, आपको लगता है कि ये जो उपाय उठाया जा रहा है, इससे पहले भी कहीं ना कहीं हथियार वही है कि क्या ये ठीक है जिस तरीके से 10,000 रुपए का इनाम, इससे पहले भी? क्योंकि अगर सामने जिसने आना होता सर वो तो पहले ही सामने आ जाता, या फिर क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं ना केवल इनको छुपा रहे हैं, ना केवल इनको बता रहे हैं, बल्कि जो है इनको एक शेल्टर भी दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये डर काम करेगा? सचिन जी, 1 कंट्री 1 लॉ, एक वो कहावत है ना, एक तो कोड। तो ये जो आप देख रहे हैं जो भागे हुए हैं, ये वो लोग नहीं है जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक तो उनको खाज है, उनको कोरोना से संक्रमित है। दूसरा, इसमें सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो रोहिंग्याज मुस्लिम्स हैं जो भागे हुए हैं। उनको एक डर तो कोरोना वायरस का, दूसरा उनको डिपोर्ट होने का है, क्योंकि वो दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया, सैकड़ों की तादाद में है। रोहिंग्याज के बारे में मैं आपको बता दूं, 100% इलिटरेसी है, दोबारा बता रहा हूं, 100% इलिटरेसी है। और इवन मौलाना साहब, उनके एजुकेशन के बारे में जानकारी लेंगे, मुझे नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ऑलमोस्ट जीरो हैं।
हो सकता है इस्लाम के कुरान के बारे में उनकी जानकारी बहुत ज्यादा हो, पर बेसिक तौर पर प्राथमिक रूप से वो अनपढ़ और जाहिल आदमी है। तो ऐसे जो जाहिल हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये जो आपको याद होगा शाहीन बाग हुआ था, यमुना पार में दंगे हुए थे, इन्हीं रोहिंग्यास को, बांग्लादेशीज को बचाने के लिए हुए थे जो इलीगल तौर पर यहां रह रहे थे। इसलिए सीए, एनआरसी, एनपी का विरोध इसीलिए हो रहा था। आज मैं आपके चैनल पर बता रहा हूं, अब आपको ये सारी बातें खुलेंगी, ये एक्सपोज होंगे, सारी कहानियां निकल के आएंगी क्यों इसका विरोध हो रहा था। इसलिए विरोध हो रहा था, ये जो सैकड़ों की, लाखों की तादाद में इलीगल बांग्लादेशीज इंडिया में रह रहे हैं और रोहिंग्यास जम्मू, दिल्ली, बांग्लादेश, आसाम, कलकत्ता में जो बॉर्डर्स पर रह रहे हैं इलीगल तरीके से, ये सबसे बड़ा संक्रमण, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संक्रमण है और इस देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप निकलने की बात कर रहे हो, निकलना तो छोड़ो, ये सामने आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कम से कम हमारे हिंदुस्तानी भाई तो बचे। इंडियन मुस्लिम बिल्कुल सीएएनआरसी खिलाफ नहीं थे, इनको भड़काया जा रहा था कि यदि ये सीएएनआरसी आ गया तो ये लोग जो रोहिंग्यास हैं, बांग्लादेशी हैं, जो आज कोरोना वायरस की चपेट में है और सामने नहीं आ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा खतरा आज हिंदुस्तान के लिए। सचिन जी, मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से बता रहा हूं, इनके जो मौलाना, जो इनके जो रोहिंग्यास के लीडर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आदमियों को रिक्वेस्ट करें, बाद में निर्णय होता रहेगा ये जाएंगे म्यांमार वापिस या बांग्लादेश जाएंगे नहीं जाएंगे, फिलहाल वो सामने आए, अपने आदमियों से रिक्वेस्ट करें, जैसे मौलाना साहब। ठीक है वेद भूषण, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकता हूं क्योंकि इस वक्त प्रयागराज में 16 विदेशी जमाती समेत 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, जिस चीज का खतरा था, जिस चीज की बात हम कर रहे हैं कि लोग अब भी भागते फिर रहे हैं और जमाती इसमें हैं, वो लोग अब भी जो है छुपते फिर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। 16 ऐसे विदेशी जमाती हैं, उसमें से 16 विदेशी जमातियों समेत कुछ कुल मिलाकर के 30 को गिरफ्तार किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी इसमें मौजूद हैं। प्रयागराज में इंडोनेशिया के 7 और थाईलैंड के 9 जमाती हैं। कुल मिलाकर के 16 विदेशी जमाती समेत 30 को गिरफ्तार किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद ने भी प्रयागराज में इंडोनेशिया के 7 और थाईलैंड के लोग, कुल मिलाकर के 16 विदेशी जमाती हैं और कुल मिलाकर के 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रोफेसर शाहिद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जिनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब प्रोफेसर शाहिद ने उन्हें शेल्टर दिया या फिर उन्हें जो है छुपाने की कोशिश की। इसी चीज का खतरा है कि एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना साहब के एक तरफ ऑडियो आना, और ऐसे में क्या ये इतनी गंभीर साजिश है कि एक तरफ कहने के बावजूद, एक तरफ तमाम तरीके के मान मनव्वल करने के बावजूद, डर के बावजूद और उसके बाद अब इनाम घोषित करने के बावजूद भी विदेशी जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। वो जमाती जो कि जमात में गए थे, जो कि कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। न जाने कितने लोगों से मिल सकते हैं, न जाने कितने लोगों के संपर्क में आ चुके हैं, और ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है जब ऐसे में तमाम ऐसे के एक तबका जो कि सामने आ जाता है ये कहते हुए कि ये मुसलमानों को जो है बदनाम करने की कोशिश है। अब भी वक्त है, उन्हें आगे आना चाहिए, लगातार बताना चाहिए कि कम से कम ये कौम का भला तो नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं अगर इस तरीके से कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। छोटा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.